शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हम सब के बीच नहीं रहे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कई दिनों से बीमार थे। वह नरसिंहपुर जिले स्थित आश्रम में ही रह रहे थे। ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 3:30 बजे के तकरीबन अंतिम सांस ली। इसके बाद आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। शंकराचार्य ने 9 दिन पहले ही 2 सितंबर को अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। निधन की खबर उनके भक्त ने जैसे ही सुनी, सब शोकाकुल हो गए। आश्रम में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। प्रदेश की राजनीति के कई बड़े नेता स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को हुआ था। उनका पैतृक घर सिवनी जिले के दिघौरी गांव में है। वह ब्राह्मण परिवार से आते थे। पिता का नाम धनपति उपाध्याय था। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी थी और इसी क्रम में वह काशी पहुंचे और स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। इसके बाद धर्म की राह पर ही चलते रहे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद पोथीराम उपाध्याय की दिलचस्पी आजादी की लड़ाई में थी। इसी दौरान 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय स्वामी जी की उम्र तकरीबन 19 साल थी। कुछ अलग करने का जज्बा था। स्वरूपानंद सरस्वती भी इसी उम्र में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसके बाद इनके साथी उन्हें क्रांतिकारी साधु के रूप में भी बोलने लगे। क्रांतिकारी साधु के रूप में भी जानने लगे। साथ ही लोग इन्हें इसी नाम से पुकारते भी थे। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 9 महीने तक वाराणसी की जेल में ये कैद रहे। साथ ही 6 महीने तक MP की जेल में भी रहे। आजादी की लड़ाई के साथ साथ वह धार्मिक कार्यों से भी जुड़े थे। 1950 में वे दांडी सन्यासी बन गए थे। इसके लिए उन्होंने शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली थी। इसके बाद से वह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे। पहली बार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। वह अभी द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को उनके गुरु के पास धर्म और राजनीति दोनों की शिक्षा मिल रही थी। उनके गुरु करपात्री महाराज की एक राजनीतिक पार्टी राम राज्य परिषद थी, जिसके वह अध्यक्ष थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के लिए भी लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।